हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 सिविक्स पार्ट 9 गाँवों में आजीविका के साधन इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच इन द फ्लोइंग सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, मनुष्य के निम्नलिखित किस युग में फसलें उगाने की कला सीखी? उत्तर होगा ग, नवपाषाण युग में। दूसरा प्रश्न है, डेयरी उत्पादों में शामिल है? उत्तर होगा ख, दूध और मक्खन। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, हैंडलूम उद्योग में शामिल है? उत्तर होगा क, सूती और रेशमी कपड़ों की बुनाई। दूसरा में सही और गलत बताना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, हमारे देश के 70% लोग गाँव में रहते हैं। सही। दूसरा प्रश्न है, लाभ कमाना बड़े किसानों का मुख्य लक्ष्य होता है। सही। खनाबदोश लोग एक स्थान पर बसकर जीवन जीते हैं। सही। चौथा, वन्य उत्पादों में सागवान की लकड़ी, महुआ और तेंदू पत्ते शामिल हैं। गलत। पांचवा, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मिट्टी की किस्म और स्थानीय जलवायु को देखते हुए भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। सही। तीसरा में मैच इन द फ्लोइंग है, एक दूसरे को मिलाना है। ठीक है। पहला, मछली व्यवसाय, इसका होगा ग, तटीय क्षेत्र का व्यवसाय। दूसरा है तेंदू पत्ते, इसका होगा क, वन्य उत्पाद। तीसरा है बनारसी साड़ियाँ, इसका होगा च, उत्तर प्रदेश का व्यवसाय। चौथा, आंध्र प्रदेश, इसका होगा ख, पोंचमपल्ली साड़ियाँ। पांचवा, सिंचाई सुविधाएं, इसका होगा ख, घ, फसलों की वृद्धि और विकास हेतु उन्हें जल उपलब्ध कराना। छठा है खेत जोतना, इसका होगा अंग, बीज बोने के लिए मिट्टी को पलटना। चौथा में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में देना है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर शॉर्ट में देंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, ग्रामीण लोगों द्वारा किए जाने वाले कोई दो प्राथमिक काम धंधों के नाम बताइए। उत्तर होगा ग्रामीण लोगों द्वारा किए जाने वाले दो प्राथमिक काम धंधों के नाम निम्नलिखित है। पहला पशुपालन, दूसरा डेयरी उत्पाद। दूसरा प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और क्यों शुरू किया गया? उत्तर होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गांवों को विकास करना और कृषि उत्पादन में को बढ़ावा देना था। तीसरा प्रश्न है, किसानों की उनकी खेती की जोत के अनुसार किन 3 वर्गों में बांटा गया है? उत्तर होगा किसानों को उनकी खेती की जोत के आकार के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला बड़े किसान, दूसरा छोटे किसान, तीसरा भूमिहीन किसान। चौथा प्रश्न है, भूमिहीन किसान कौन होते हैं? उत्तर होगा भूमिहीन किसान वे होते हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती, वे बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी करते हैं। पांचवा प्रश्न है, खेतों को छोड़कर कोई अन्य 2 धंधे बताइए जो हमारे ग्रामीण भाइयों द्वारा अपनाए जाते हैं। उत्तर होगा खेतों को छोड़कर अन्य 2 धंधे जो हमारे ग्रामीण भाइयों द्वारा अपनाए जाते हैं निम्नलिखित हैं। पहला टोकरी बुनना, दूसरा मिट्टी के बर्तन बनाना। छठा प्रश्न है, ऐसी किन्हीं 3 ग्रामीण शिल्पों के बारे में बताइए जिनसे ग्रामवासी जुड़े हैं। उत्तर होगा ऐसे 3 ग्रामीण शिल्प के नाम हैं जिनसे ग्रामवासी जुड़े हैं, वो है निम्नलिखित हैं। पहला मिट्टी के बर्तन बनाना, दूसरा टोकरी बुनना, तीसरा हथकरघा और बुनाई। पांचवा वाले प्रश्नों के उत्तर हम लोग थोड़ा हल्का डिटेल में देंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, किसानों को किस लिए पैसा उधार लेना पड़ता है? उत्तर होगा किसानों और भूमिहीन मजदूरों के पास जब कोई खास काम नहीं होता है तब उन्हें ऊंची ब्याज दर पर पैसा उधार लेना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कई गैर कृषि धंधों में लगे हुए हैं, इनमें से डेयरी उत्पाद और मछली व्यवसाय का वर्णन कीजिए। ठीक है। उत्तर होगा डेयरी उत्पाद। गांव दूध, मक्खन, पनीर आदि का केंद्र बन गया। गुजरात के ग्रामवासियों ने डेयरी उद्योग के लिए बड़े बड़े सहकारी संगठन बना रखे हैं। दूसरा मछली व्यवसाय, मछली पकड़ना एक अन्य महत्वपूर्ण धंधा है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले बहुत से लोगों का मुख्य आहार मछली है। मछली पकड़ने का काम बड़ी बड़ी जल नदियों, झीलों, नहरों और
तालाबों में भी किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, गुजरात के प्रसिद्ध सहकारी संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर होगा, गुजरात के ग्रामवासियों ने डेयरी उद्योग के लिए बड़े बड़े सहकारी संगठन बना रखे हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध सहकारी संगठन आनंद नामक स्थान पर है, जो भारत में डेयरी उत्पादों की सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र है। तो क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 9 के सारे प्रश्नों उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मेंशन द फ्लोइंग, सारा कुछ आप लोगों को आज मैं करवा चुकी हूँ। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।